हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहां पे क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर सेकेंड, जी हाँ, उसी पादपों में लैंगिक प्रजनन से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए जो कि बोर्ड में हर बार आपके रिपीट किया जाता है, आप देख सकते हैं। और वो है भ्रूणपोष। वो दे देता है कि भ्रूणपोष क्या है तथा भ्रूणपोष के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो भ्रूणपोष की परिभाषा ही बताएंगे, लेकिन इसमें ही आपको भ्रूण एवं इसका विकास भी समझा देंगे, तो अच्छे से आपको डिटेल में समझ में आ जाए। क्योंकि जो भ्रूण होता है इससे कहीं ना कहीं रिलेट करता है, इसलिए हम इसको भी देखेंगे और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर दे देगा कि केंद्रकीय एवं कोशिकीय भ्रूणपोष की संरचना बताइए, तो उसको मैं आपको बाद में करवा दूंगा, पहले मैं इसको आपको डिटेल से समझा देंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें प्यारे बच्चों आपको बताना चाहूंगा कि ये भ्रूणपोष क्या होता है। क्या है ये आपका भ्रूणपोष क्या होता है? सबसे पहले आपका ये, क्योंकि यह बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाएगा तो इसको छोड़ के नहीं आना है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है भ्रूणपोष की, तो आपको सीधा बता देना है, सभी पुष्पीय पौधों में भ्रूण के पोषण के लिए एक विशेष ऊतक होता है। एक विशेष ऊतक होता है। सभी पुष्पीय पौधों में किसके लिए? भ्रूण के पोषण के लिए, भ्रूण जो होता है उसके पोषण के लिए एक विशेष क्या होता है? ऊतक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे भ्रूणपोष कहा जाता है। इसी को प्यारे बच्चों भ्रूणपोष का नाम दिया गया। इसी को जिसे भ्रूणपोष कहते हैं, इसी को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? भ्रूणपोष का नाम दिया जाता है। तो सीधा बता देना, सभी पुष्पीय पौधों में भ्रूण के पोषण के लिए एक विशेष ऊतक होता है जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। बात क्लियर हुई? अब आता है भ्रूणपोष एवं इसका विकास, और इसी में है भ्रूणपोष का प्रकार हम देखेंगे। तो भ्रूणपोष बात समझ आई? सभी पुष्पीय पौधों में भ्रूण के पोषण के लिए एक विशेष ऊतक होता है जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। अब बात आई यहाँ पे भ्रूण, तो भ्रूण इसके बारे में देखेंगे और इसका विकास कैसे होता है। तो संयुग्मन के पश्चात अंड युग्मनज कहलाता है। जो संयुग्मन होता है तो उसके पश्चात जो अंड होता है उसी को हम लोग कहते हैं युग्मनज कहते हैं, जो भ्रूण बनाता है। और युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। और एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्थाएं समान होती है, लेकिन बाद में दोनों में काफी क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में आप पॉइंट में देखना चाहते हैं देख लीजिएगा, नहीं तो भ्रूणपोष आप ध्यान दीजिएगा। सभी पुष्पीय पौधों में भ्रूण के पोषण के लिए एक विशेष ऊतक होता है जिसे भ्रूणपोष कहते हैं। और भ्रूणपोष के प्रकार देखें तो पहला जो होता है वो होता है आपका केंद्रकीय भ्रूणपोष। सबसे पहला क्या आता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष। तो इसमें भ्रूणपोष केंद्रक लगातार स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन द्वारा बहुकेंद्रकीय भ्रूणपोष बनाता है। मध्य में एक केंद्रकीय रिक्तिका बन जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कैप्सेला, सूरजमुखी, गेहूं, चावल आदि में पाया जाता है। जो केंद्रकीय भ्रूणपोष क्या होता है? इसमें भ्रूणपोष केंद्रक लगातार क्या होता है? स्वतंत्र केंद्रकीय विभाजन द्वारा बहुकेंद्रकीय भ्रूणपोष बनाता है और मध्य में एक केंद्र की रिक्तिका बन जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कैप्सिला हो गया, सूरजमुखी हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया आदि में यह पाया जाता है। दूसरा जो होता है वो आता है आपका कोशिकीय भ्रूणपोष। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष निर्माण में भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता रहता है, जिससे यह शुरुआत से ही कोशिकीय हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मैग्नोनिया, धतूरा आदि में जो पाया जाता है वो आपका कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। तीसरा जो भ्रूणपोष क्या होता है वो होता है आपका क्या होता है? तो होता है हिलोबियल भ्रूणपोष। अब हिलोबियल भ्रूणपोष क्या होता है? यह केंद्रकीय भ्रूणपोष एवं कोशिकीय भ्रूणपोष दोनों के बीच की अवस्था होती है। यानी केंद्रकीय जो भ्रूणपोष होता है और कोशिकीय भ्रूणपोष, इन दोनों के जो बीच की अवस्था क्या कहलाती है?
हीलोबियल भ्रूणपोष कहलाता है। इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। बाद में इन दोनों भागों में केंद्रक विभाजन होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि एरिमुरस और एस्फोडेलस इत्यादि जो होते हैं हमारी हेलोबियल भ्रूणपोष के क्या होते हैं प्यारे बच्चों, आपके उदाहरण होते हैं। तो आशा करते हैं इसमें आपको समझ आया होगा कि भ्रूणपोष क्या होता है और भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है और पढ़ लें। और हाँ, सभी आपको पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे मिलेंगे, तो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, जाके वहां से पूरा नोट्स आप डाउनलोड कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू।